बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं शाम नवाज़ हूँ। कतील शफाई साहब ने कहा था, कतील दुनिया में उससे बड़ा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। आज 1 साल मुकम्मल होने को है। ये आज हम जोड़ियाँ अस्पताल के मुकाम पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तख्ती लगी नज़र आ रही होगी आपको। 1 साल मुकम्मल होने को है। यहाँ इसी जगह पर इफ्तिताई तकरीब हुई थी। साबका वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब और दीगर अथॉरिटीज़, सरकारी अफसरान और अहले इलाका इकट्ठे हुए थे। सब ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने मुबारकबादें वसूल की और अहले इलाका को मुबारकबादें दी कि जी हमने आपके लिए अस्पताल का क़याम किया है। लेकिन आज 1 साल होने को है। 1 साल पहले जैसे हमारे इसी चैनल पर इस अस्पताल के विज़िट की वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। आज 1 साल के बाद मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ और लेकिन मुझे यहाँ पर इस 1 साल में कोई एक भी काम होता हुआ नज़र नहीं आया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि किसने क्या किया किसने क्या। मेरा गिला आपसे है। मेरा गिला मेरे इलाके के लोगों से है। मेरा गिला थाना रवात और थाना चौंतरा के लोगों से है। ये इलाके, ये दही इलाके हैं, ये ख़ुद को बड़ी गैरतमंद कौम कहते हैं। लेकिन क्या वजह है, आज 1 साल होने को है लेकिन इस अस्पताल को जिसने दिसंबर 2022 में तैयार होकर शुरू करना था, इलाज मुआलजे की सहूलियात शुरू करनी थी, आज दिसंबर 2023 आ गए। इस पूरे साल में एक काम भी नहीं हुआ। क्या हमारे इलाके के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो सियासी, जिसको माज़त के साथ जिसको सियासी खड़पेंच कहते हैं, वो आज कहाँ खड़े हैं? कहाँ गए हैं वो लोग जो कहते थे कि हम इलाके की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए निकले हुए हैं? क्या सिर्फ इस वजह से कि ये मंसूबा तरीके इंसाफ का था? क्या सिर्फ इस वजह से क्या ये ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने दिया है? भाई जिसने भी दिया, अस्पताल तो मेरा था ना, अस्पताल तो आपका था। इस अस्पताल में मैंने और मेरे घर वालों ने आना था, आपके और आपके घर वालों ने आना था। हमने क्यों खबर नहीं ली इस अस्पताल की? क्यों हमने इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से नहीं पूछा कि आपने अस्पताल का क्या किया और अस्पताल का काम क्यों रुका हुआ है? आपको पता है 1 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये मेन रोड है, हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। क्या कभी किसी को तौफीक हुई है यहाँ के रुक के देखे, यार ये अस्पताल बन रहा था, ये हमारे लिए अस्पताल बन रहा था, आज अगर रुक गया तो क्यों रुक गया? क्या किसी ने जानने की कोशिश की है? क्या किसी ने आवाज़ उठाई है? आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो, आपका ताल्लुक़ चौधरी निसार अली ख़ान साहब से हो, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से हो, किसी भी जमात से हो, लेकिन ये अस्पताल तो सबका है ना। इस इलाके के लोगों का, गरीब लोगों का क्या कसूर है? खुदा रहा सियासी वाबस्तगियाँ एक साइड पर रखें। इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। जो उम्मीदवार आपके पास है, जो भी आए, ग़ुलाम सरवर ख़ान आए, तरीके इंसाफ से कर्नल अजमल ख़ान साहब राजा आए, चौधरी निसार अली ख़ान साहब आए, चौधरी नईम एजाज साहब आए, जिन कम इस्लाम साहब आए, जमात इस्लामी वाले आए, पीपल पार्टी वाले आए, पूछेगा ज़रूर कि 1 साल हो गया है, जिस वक्त से तरीके इंसाफ की हुकूमत की, क्यों ये काम रुका? किसने रोका? और इसको कंप्लीट करवाने के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? नए मंसूबे बनाएं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो पहले बन चुके हैं उन लोगों का क्या होगा? उस मंसूबे का क्या होगा? क्या हम यूं ही इसको ऐसे बंजर देखते रहेंगे? ऐसे ही हम रोड से गुजरते हुए देखते रहेंगे, ये पता नहीं ये कब शुरू होगा, पता नहीं ये कब शुरू होगा? मैं दावे से कह सकता हूँ हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, देखते होंगे और कहते होंगे पता नहीं अस्पताल कब शुरू होगा। लेकिन उन लोगों को ये तौफीक नहीं है कि उठें, बाहर निकलें, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और पूछें इक़्तिदार आला में बैठे हुए, इस वक्त हुकूमत जिनकी है उनसे पूछें, जो उम्मीदवारान आपसे आ रहे हैं उनसे पूछें, यार हमारा अस्पताल बन गया, बिल्डिंग बन गई, इतना खर्चा हुआ है, ये इतनी जगह आपने ली हुई है, क्या करेंगे इसका? और ये जो मुझ तक मालूमात पहुँची हैं कि आइए आज हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि पूरे इस 1 साल में ये काम क्यों रुका, किस वजह से रुका, किसने रोका? हमारे साथ वो बंदा मौजूद है जिन्होंने 2.5-3 साल सुबह शाम यहाँ पर आकर अपनी निगरानी में काम करवाए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिर इस पूरे 1 साल में यहाँ जोड़ियाँ के अस्पताल का काम क्यों रुका हुआ है, काम आगे क्यों नहीं बढ़ा। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नईम आफ्चा कमराल। मैंने खुसूसन इनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं और मेरे देखने वाले नाज़रीन ये जान सकें कि आखिर क्या
जाए कि 1 साल हो गया और ये जोड़ियाँ का अस्पताल जिसने 2023 की जनवरी में इस नए साल के आगाज़ में जिसने यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात को शुरू करना था, लेकिन अब तक रुका हुआ है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। मलिक साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ इसलिए कि ये हमारे लिए, हमारे इस एरिए के लिए बहुत बड़ी नेमत थी ये हॉस्पिटल, और आपने दोबारा इस इशू को उठाया, ये आप लोगों का शुक्रिया। कोई बात नहीं मलिक साहब, हमारी जिम्मेदारी है। मलिक साहब 1 साल होने को है। पिछले साल इफ्तिताई तकरीब में मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था दिसंबर 2023 में हम ये अस्पताल डिलीवर कर देंगे। ऐसे ही 2022 में, दिसंबर 2022 में आपने ये कहा था कि हमारी तरफ से ये अस्पताल मुकम्मल तैयार होकर हम हेल्थ को डिपार्टमेंट को डिलीवर कर देंगे। मलिक साहब किधर गया हेल्थ डिपार्टमेंट? कहाँ गई वो आपकी बातें, वो आपके वादे? क्यों आपने उसको अस्पताल को छोड़ दिया? मैं अच्छा हम साहब आपको जो बात भी आपसे करूँगा उसे मैं बायस होकर नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं है। ठीक है। जो भी जिसने जो काम किया है उसकी तारीफ़ करूँगा, जिसने मुखालफत की है उसकी मुखालफत करूँगा। ये हॉस्पिटल जब हमने इसका फतह किया था, इसकी मुकम्मल तौर पे जितने हमें पैसे चाहिए थे, खाली इस हॉस्पिटल के नहीं, रुवात हॉस्पिटल के भी, जितने इनके इक्विपमेंट के या इसको रन करने के लिए जितने हेल्थ डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए थे, सीओ हेल्थ को चाहिए थे, सामान के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, वो सारे आ गए थे। हॉस्पिटल्स का जो रुवात वाला उसको थोड़ा बहुत काम था, सिर्फ एक एमएस की बिल्ड जो बननी थी रिहाइश, उसके पैसे आ गए थे। ये हॉस्पिटल क्योंकि ये मेरा, इसे आप बेबी चाइल्ड कह सकते हैं, मैंने इसको डे 1 से स्क्रैच से, मैं पहले दिन आगे इस पर मैंने ट्रैक्टर लगवाया सितंबर 2020 में। ये मिनिमम टाइम में हमने 2022 में इसको तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। पैसे हमारे पास मौजूद थे, वाफर मिकदार में मौजूद थे, जो कॉन्ट्रैक्टर हमसे मांगता हम वो पैसे उसको अवेल करते थे। और इसका सारा सेहरा एक बंदे को जाता है जिसका नाम है गुलाम सरवर खान। वो भी नहीं है या पीटीआई से चला गया है, या ये सानवी बातें हैं, ये इतनी बड़ी बातें नहीं। हम अस्पताल के हवाले से बात, हम अस्पताल के हवाले से बात है। ये सारा उस बंदे के सर से रह जाता है। जब मैंने उससे डिमांड की कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है जितने पैसे चाहिए, हमने ये जब शुरू किया हॉस्पिटल तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 10 मिलियन रुपीस थे। 10 मिलियन मीन 1 करोड़ रुपया था। फिर 1 करोड़ से 5 करोड़ गया। 2 सालों में हमने इस पर करीबन 50 से 60 करोड़ रुपया लगा दिया। ये सेहरा उसी के साथ जाता है। जैसे इमरान खान साहब ने हुकूमत तोड़ दी पंजाब की, अगर ये हुकूमत 3 से 4 महीने और रह जाती तो डेफिनेटली ये अस्पताल रन कर चुका था। हुकूमत तोड़ी, हुकूमत आ गई, न्यूट्रल आ गया, लेकिन न्यूट्रल में जिस बंदे का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो थे खान साहब। उन्होंने आते ही न्यूट्रल आते ही जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने सारे पैसे फ्रीज कर दिए। केयर टेकर को मतलब बात कर रहे हैं, इसने इनके केयर टेकर तो नाम है, बेसिकली ये नून की एक, इन्होंने आते ही पैसे सारे फ्रीज कर दिए। मैंने पूरी कोशिश की, हर जगह जहाँ जा सकता था, जो दरवाज़ा खटखटा सकता था, हर जगह गया हूँ कि किसी तरीके से, इवन मैं हाई कोर्ट गया हूँ कि किसी तरीके से हम ये पैसे लें और इसको दोबारा ये काम को शुरू करवाएं। लेकिन क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है, इनकी ज़्यादा थी और इन्होंने नहीं होने दिया। अभी मैं दोबारा इंशाल्लाह, पेपर सारे मेरे पास कंप्लीट है, मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट में इस डायरेक्शन के लिए कि ये वो सियासी जो हॉस्पिटल है वो सियासी नहीं होते, ये रफ़ा आमा का काम है। हमारे पूरे एरिए में इवन 30-40 किलोमीटर के एरिए में कोई हॉस्पिटल नहीं है। सेटबैक हमारे साथ खाली चौंतरा के साथ नहीं हुआ, चौंतरा और रवात के साथ 2 सेटबैक हुए हैं। एक जो निसार अली खान ने हॉस्पिटल शुरू करवाया रवात, वो 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ। नवंबर 2022 में उसके भी सारे पैसे आ गए, उसने भी रन होना था। निसार अली खान साहब का जो हॉस्पिटल जो उन्होंने दिया था, पुठवार हॉस्पिटल रवात वाला, जीटी रोड वाला जी,
उसका भी काम रुका रहा है। मैं उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे ज़रा पहले ये बताइएगा कि ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, न्यूट्रल, केयर टेकर, इंजीनियर कमर इस्लाम, ये 3 अलग अलग पार्टियों के आप या 3 अलग अलग लोगों के नाम आप या शख्सियात कह लें या इदारे कह लें, आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर बताइएगा मुझे मलिक साहब कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इस जोड़ियाँ अस्पताल की फंडिंग रुकवाने के लिए, बल्कि फंडिंग तो आप कह रहे थे जारी हो चुकी है, फिर ये क्या मामला है? फंडिंग सारी जारी हो गई थी। इन्होंने आते ही पहले तो इन्होंने वर्बल ये इंस्ट्रक्शन दी कि इस फंड को फ्रीज कर दिया जाए। किसने? अगर मेरा गांव है, मेरा इंटरेस्ट मेरे गांव में, तो मैं ये रिक्वेस्ट किसी से कर सकता हूँ, करने तो मैंने नहीं है, लेकिन मैं किसी से रिक्वेस्ट करके ये फंडिंग फ्रीज करा सकता हूँ। हमारे इस एरिया का अगर कोई बंदा और इन्वॉल्व था, जिस बंदे की कोई सुनता था, तो वो इंजीनियर कमर इस्लाम था। अगर वो हर जगह जाके लोगों को खंबे बांट सकता है, तो क्या वो उसको ये नज़र नहीं आ रहा था ये जोड़ियाँ हॉस्पिटल है? क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये 1122 है? 1122 के क्या फ़वायद है इस एरिया में, हॉस्पिटल के क्या फ़वायद है इस एरिया में? रीज़न सिर्फ एक थी कि अगर ये हॉस्पिटल बन गया तो इसका क्रेडिट सर्वर खान ले जाएगा। जबकि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने चौंतरा के मैक्सिमम मेन जितने हमारे यहाँ पे हैं पार्टी से हट के हर बंदे से रिक्वेस्ट की कि सारे लोग आओ यार, जोड़िया में आओ, यहाँ के आवाज़ उठो। मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, मेरी फैमिली ब्रिटिश पाकिस्तानी है, मेरे ना बच्चों ने यहाँ इलाज करवाना है, ना मैंने इलाज करवाना है, ना मैं यूनियन काउंसिल का चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, ना मैं MPA का उम्मीदवार हूँ, ना मैं MNA का उम्मीदवार हूँ, मेरे कोई पॉलिटिकल अज़ाइम भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मेरा जो एरिया है गरीब लोग हैं। मैंने पहले भी आपको याद है, एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि बंदा यहाँ पे ये उसे 9-10 के चक्कर भी रखते हैं कि 30,000 तनख्वाह लेता है, 25,000 उसका वैसे लग जाता है, 5,000 जो बचता है, कोई बंदा बीमार हुआ, जोड़ी पिंडी गया, वो भी फारग। इसमें हमारे जो यहाँ के आप देख लें कि भांत भांत के लोग आ रहे हैं, जो लगड़ बगड़ है वो आ रहा है जी मैं MPA का कैंडिडेट हूँ, मैं फलां का कैंडिडेट हूँ। तुम लोगों ने इलाके को दिया क्या है? क्या दिया है इलाके को? अगर किसी बंदे में दो बंदे थे हमारे पास, अगर 2 से 3 कह सकते, 3 फैमिलीज ने सबसे ज्यादा यहाँ पे हुकूमत की है। पहले नंबर पर चौनसार अली खान है। चौनसार अली खान का दौर आया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया जी, उन्होंने रवात हॉस्पिटल बनाया, कंप्लीट वो भी नहीं हुआ। पहली जाती उन्होंने चौंतरा के साथ की है। रवात वाले तो उनके नियर बाई बहुत हॉस्पिटल थे, ये जोड़ियां हॉस्पिटल या कहीं वो बनाते तो ये कोई सारी जिंदगी उनको इस एरिया से नहीं रह सकता था। सेकेंडली दूसरी हमारी फैमिली है, जो कमरान अली खान है, मतलब जो 2 अपोनेंट फैमिलियां 2 ही थी चौंतरा की, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा, मैं उनको इसलिए इतना ज़्यादा नहीं कहता कि उनकी इतनी अप्रोच नहीं थी, उस लेवल पे नहीं थे कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स दे सकते। जितनी उनकी कैपेसिटी थी इतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए। जिस बंदे की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी थी वो थे चौनसार अली खान। उन्होंने खुद नहीं किया या उनके साथ टीम ऐसी थी जिस टीम ने उनको ये नहीं कहा कि ये करो। प्रोजेक्ट उन्होंने भी बहुत दिए, मैं ये कि उनके किसी भी किरदार की मैं नफ़ी नहीं कर रहा, उन्होंने बेहद अच्छा प्रोजेक्ट किए, लेकिन उनकी मैंने कहीं किसी भी काम के हवाले से नेगेटिविटी नहीं देखी। अगर सरवर खान ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो निसार अली खान ने रोका नहीं है। निसार अली खान ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो सरवर खान ने रोका नहीं है। उन दोनों में इतनी थी कि वो किसी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते थे। सरवर खान का कोई प्रोजेक्ट था, निसार इफ्तिताह नहीं करता था। जो निसार अली खान का कोई प्रोजेक्ट था, सरवर खान इफ्तिताह नहीं करता था। यानी उन दोनों ने इस इलाके में काम किए हैं। कमर इस्लाम साहब ने आके क्या किया है, पहली बात है उनकी इतनी थी नहीं, लेकिन उन्होंने आके जो भी बनाई, हमारे इस एरिए को सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने दिया। हॉस्पिटल में अगर वो से ये कहते हैं कि नहीं जी मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, मैंने नेगेटिविटी नहीं की, नहीं नेगेटिविटी की, पॉजिटिविटी आपने क्या की है। अब इस चैप्टर को क्लोज कर दे के उन्होंने नहीं रुकवाया जी। इस बात को बताएं कि 1 साल हो गया है, क्या इस एरिया में उनके वोटर नहीं है? क्या इस एरिया में कोई उनको ये रास्ता लगा दिखाने वाला नहीं है? कई हमारे जो दोस्त हैं जिनका मीडिया से ताल्लुक है, उन्होंने उनको अप्रोच भी किया, अप्रोच करके कहा जी राजा साहब ये काम है, ये जोड़िया हॉस्पिटल का काम रुका हुआ है, ये आपका रवात हॉस्पिटल का काम रुका हुआ है, इसमें कोई इनिशिएटिव ले। नहीं लिया उन्होंने।
अब इलेक्शन का दौर आ गया है। अब मेरे ख्याल MPA के कोई 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट है, MNA के भी दर्जन ना हुआ तो 10-12 8-10 ज़रूर MNA के कैंडिडेट है। मैं सिर्फ ये अपने जो लोग हैं, जो वोटर हैं यहाँ के, उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे पूछें यार 35 सालों से तुम लोगों ने हमें क्या दिया? एजुकेशन में हमें बहुत पीछे रखा, हेल्थ में पीछे रखा, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे, जिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया हुआ था वो भी रुक गए हैं। क्यों यार? हमने कौन सा जुर्म किया? साहब अब ये बताइएगा कि जो रुका हुआ फंड है अब उसको जारी करवाने के लिए मतलब अब ये तो नहीं है ना कि आपकी हुकूमत चली गई है, एक शख्स ने रुकवा दिया है तो अब आप लोग आराम से बैठ जाएंगे, ये भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। तो अब आपका अगला लाए अमल क्या होगा, आप क्या करेंगे इस हवाले से? मैं बीइंग एक आम शहरी के, ना मैं सियासतदान हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक हाई कोर्ट जा रहा हूँ, रिट कर रहा हूँ इस हवाले से कि चौंतरा रवात के लोगों का क्या कसूर है। अगर किसी ने पॉलिटिकल इसका माइलेज लेना है तो वो जाने और आप लोग जाने, कम से कम इसमें चौंतरा रवात के लोग सफ़र ना करें। जो हमारे पैसे फ्रीज हुए हैं वो पैसे हमें दें। फाइल मैंने चेक की है तो फाइल पड़ी है जी सेक्रेटरी हेल्थ के पास। सेक्रेटरी हेल्थ साहब कह रहे हैं जी कि मैं विजिट करूंगा पहले, तब जाके मैं रिवीजन करूंगा। अब ऐसे मौके मतलब तो सारा अस्पताल बन गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, एक मतलब फंड जारी हो गया है, फिर उसके बाद विजिट फंड जारी हो गया है, फंड महकमे के पास पिंडी में पहुंच गया है, यहाँ पे फंड फ्रीज हुआ है। फंड फ्रीज किसका हुआ है? सिर्फ हॉस्पिटल्स का, जोड़िया हॉस्पिटल्स का फंड फ्रीज हुआ है, रवात हॉस्पिटल का फंड फ्रीज हुआ है। जिसका जहाँ पे इंटरेस्ट था ना, उसने वो फंड लेके अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करवानी शुरू कर दी है। पब्लिक के लिए, चौंतरे के लोगों के लिए कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो जितने हमारे आ रहे हैं ना इलेक्शन में कंटेस्टेंट आ रहे हैं, आपने कभी किसी के मुंह से सुन नहीं है बात यार जोड़िया अस्पताल क्यों रुक गया, यार रवात हॉस्पिटल क्यों रुक गया? सर इसमें तो मैंने पहले भी आप चूँकि अंदर से मैंने पहले भी बाहर ये बात करके आया हूँ कि इसमें सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाले इलेक्टिबल्स का कसूर नहीं है। आपको नहीं लगता हमारा कसूर भी है? आपको नहीं लगता अब हम अगर इसको एक हल्का गिने NA53 का पूरा आवाम का कसूर नहीं है? चकबेली के लोगों का, रवात के लोगों का, जट्टा के लोगों का, चौंतरा के लोगों का, चक्री के लोगों का, क्या ये कसूर नहीं है कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे अपने हक के लिए? मैंने जितने प्रोमिनेंट लोग हैं चौंतरा के, रवात के, सबको रिक्वेस्ट की है यार एक दिन हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं खाना दूंगा यार, यहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं और एक आवाज़ बने हम लोग पार्टी से हट के। कोई नून का है तो वो नून कर रहे, कोई PTI का तो वो PTI करे, कोई चुनसार अली खान का अगर सपोर्टर है तो वो चुनसार अली खान का सपोर्टर है। मैं सपोर्ट किसी की नहीं कह रहा कि अपनी सपोर्ट चेंज करे, मैं सिर्फ ये कह रहा था एक जगह इकट्ठे होकर एक आवाज़ बुलंद करे यार दोनों हॉस्पिटल, खाली दोनों हॉस्पिटल नहीं है, अदवाल डिग्री कॉलेज किसके बच्चे जाने थे? वो भी रुका हुआ, अदवाल डिग्री कॉलेज रुका हुआ है। आपके जो जट्टा का डिग्री कॉलेज है उसका काम शुरू है लेकिन फंडिंग उसकी इस तरह कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख। जो गोरखपुर कॉलेज मंजूर हुआ है उसके पैसे आए हैं वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। यानी आपके जो 6 डिग्री कॉलेज नए बने हैं उनका काम भी रुका हुआ है। खाली ये नहीं, डिग्री कॉलेज में अगर काम होगा तो फायदा किसका है यार? फायदा चौंतरा रवात के लोगों का है। हॉस्पिटल्स में कोई फायदा होगा, किसी बंदे का इलाज होगा तो चौंतरा रवात के लोगों का होगा। जब चौंतरा रवात के लोगों को खुद ही इस बात का नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार आओ अपनी आवाज उठाओ यार। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, अंदर इलेक्शन करीब हैं, अगर फरवरी में होती हैं जो भी होती हैं, कोई भी शख्स अगर इस अस्पताल का इनिशिएटिव लेता है, आगे होकर काम वगैरह करवाता है, तो आप उसके साथ मुकम्मल मावनत करेंगे चाहे वो फर्जन किसी भी पार्टी से हो? मैं कहूँ आपको बताऊँ ना कि मैं अपनी मौजूदा पोजीशन क्लियर करूँ कि कोई मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मैं सरवर खान के साथ था, अभी सरवर खान के साथ नहीं हूँ। नहीं होने की वजह ये थी उसने PTI को छोड़ा है, मैं PTI के साथ हूँ या इमरान खान के साथ हूँ। लेकिन अगर ये इनिशिएटिव कमर इस्लाम लेता है, जो निसार अली खान लेते हैं, या जो भी बंदा इसका इनिशिएटिव लेता है, गवर्नमेंट जिसकी भी आएगी इनिशिएटिव तो उसने लेना है। लेकिन अभी भी ये सारे अगर जितने कैंडिडेट है ना यही मुतहद हो जाए,
ये एक नोबल काज है जी। इसमें ना सरवर खान का फायदा है, ना निसार अली खान का फायदा है, ना कमरुल इस्लाम का, इसमें चौंतरा और रवात के लोगों का फायदा है। जो बंदा इसको इनिशिएटिव लेगा, इनिशिएटिव क्या है, इस पे 2-4-5 करोड़ रुपए का काम है जो आपकी बिल्डिंग का, बाकी सारा काम कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चाहिए जो इक्विपमेंट के हैं या जो भी इनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें उनके, तो चौंतरा वहाँ, अब मैं तो चौंतरा रवात के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये लोग हैं तो इनको कम अज कम पंजाबी च कहते ना कि एक दफा तो कान जरूर पकड़ाओ यार, तुसी साढ़े लोगों वास्ते क्या कर रहे हो। सरवर खान इंतहाई गलत आदमी है, टैक्स ले तू आया है, लेकिन इत्थे आके तुहानू कुछ दे के गया है। एक दफा तुहाडे कोल इलेक्शन जितया है, 3-3.5 साल उत्थे ला के गया तो तुहानू दे के गया है। मैं अगर सरवर खान नहीं है तो उसकी रीजन कोई और है, उसकी रीजन वो PTI है, लेकिन चौंतरा रवात दे लोगां वो दे के गया है। उसने कॉलेज तो देते, उसने रोड्स तो देती हैं, उसने पुल तो देते, उसने ग्रेड स्टेशन तो देता, उसने ये चक्री चकबेली जितने ग्रावां उन्होंने 12 ग्रावां को उसने गैस दी। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, गैस आ रही नहीं आ रही, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की जी कि फिलहाल असी नहीं दे रहे हैं कि पिछे गैस कोई नहीं। अपनी तरफों उसने नेक नीति नाल पूरी कोशिश की है कि मैं इन्होंने लोगों की, जिन्हें लोग मेरे ते एतमाद का इजहार किया, मैं उन्हें कुछ दे के जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल मेरा ये आपसे ये कि आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पहले भी आपने मुझे बताया कि रिट किया, आप दोबारा आप रिट कर रहे हैं, लगता है आपको कि इस तरह का कोई फ़ैसला हो पाएगा? और मतलब हम भी इस जोड़ियाँ अस्पताल को इलाज मुआवजा करते हुए, रन करते हुए देख पाएंगे, जोड़ियाँ अस्पताल को, पठवार अस्पताल को? सब कितने % उम्मीद है कि ये आइंदा, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि चंद करोड़ का काम है, तो फिर मेरे ख्याल से चंद महीनों का काम होगा या चंद हफ्तों का काम होगा। तो हम आइंदा आने वाले दिनों में ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वो जोड़ियाँ अस्पताल और पठवार अस्पताल और जितने भी जो काम रुके हुए हैं, नए तो चलो बनाएगा तो बनाएगा, जो रुके हुए काम है वो जारी कर सकेगा। अच्छा भाई, मैं बशर्ते की ज़िंदगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आखिरी हद तक जाऊँगा इस हॉस्पिटल के लिए। हाई कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, आखिरी हद तक जाऊँगा इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए। और इंशाल्लाह जल्दी इसका, मुझे आप लोगों का तावन की ज़रूरत है। बेसिकली इस इशू को अगर किसी ने उठाना है तो वो मीडिया है, आप लोगों के तावन की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी महीने में, इन्हीं दिनों, एक दफ़ा चौंतरा के जितने मेन हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं उन्हें एक दफ़ा फिर बुलाऊँ थे, एक दफ़ा फिर कोशिश करूँगा। हम लोग अगर सारे चौंतरा के मुतहद हुए ना, ये आज जो हमारा प्रोग्राम है, ये आप जहन में रखिएगा कि इस प्रोग्राम के बाद आपसे सारे जितने हमारे यहाँ पे कैंडिडेट हैं रब्ता करेंगे, क्योंकि इसमें उनकी बका है, इसमें उनका इलेक्शन है। इस हॉस्पिटल को जो अपना इलेक्शन बनाएगा, जो उसको अपने सामने रखेगा, वो इलेक्शन विन करेगा। मैं आपको ये एक बता रहा हूँ, इसे पेशेंट को ही कहें, कुछ कहें, आपसे सब रब्ता करेंगे, चाहे वो निसार अली खान है, चाहे वो कमरुल इस्लाम है, चाहे कुछ और दोस्त हैं, जो इस दरवाजे भी सबके लिए खुले। नईम साहब ने बातें की हैं और बड़े दर्द दिल के साथ उन्होंने बातें की हैं। मुझे भी यहाँ पहले मेरा तीसरा विज़िट है यहाँ, पहले एक मरतबा मैं आया, विज़िट किया, दूसरी मरतबा इफ्तिताही तकरीब में आया, पहली 2 मरतबा आया तो मैं इंतहाई खुशी से आया और उससे दुगनी खुशी के साथ गया हूँ। लेकिन आज मैं आया तो मैं बड़ी खुशी से था, लेकिन यहाँ आकर मुझ पर भी एक उदासी सी कैफियत छा गई है। और यहाँ से भी मैं जाऊँगा तो इसी सोच में जाऊँगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, मेरे इलाके के लोग कहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों में शऊर कब आएगा, हम अपना हक मांगना कब सीखेंगे। 1 साल हो गया अस्पताल को रुके हुए। मलिक साहब ने जो बातें की हैं वो आपके सामने की हैं, आप चाहें तो उसकी तहकीकात कर सकते हैं। मलिक साहब भी कोई चुप चुपा के बैठने वाले बंदे नहीं हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। हमें यहाँ बुला लें, आप यहाँ इस जुड़िया अस्पताल में बुला लें, आप
कल बुला लें, 10 दिन बाद बुला लें, टाइम बना लें, मैं आऊँगा। और मैं अपने मलिक साहब ने भी कह दिया, मैं अपने ओर पे मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट करके मैं इनको भी ले आऊँगा। हम नहीं आगे होते, मीडिया का काम है आवाज़ उठाना। मैंने आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की फेसबुक का आईडी है, हर बंदा टिकटॉक पर मिलियन व्यू लेके बैठा हुआ है। आवाज़ उठाएं, बात करें। आप यहाँ पर कोई भी आ जाए, हमें बुलाएं, मैं आऊँगा, मलिक साहब आ जाएंगे, आप हमें लीड करें, हम आपके पीछे होंगे। मलिक साहब ने कहा जी हम आपके पीछे होंगे, आप आगे हों, आप काम करवाएं, चाहे वो चौधरी नईम साहब हों, चौधरी निसार अली खान साहब हों, अंजीर नगम इस्लाम साहब हों, कर्नल अजमल साहब राजा साहब हों, कोई भी हो, आगे हों, आएँ इस इलाके के। मैं फिर कहूँगा, मलिक साहब ने जो बातें की हैं, इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि केयर टेकर हुकूमत आई और फिर यहाँ के जो इन्होंने एक उम्मीदवार का नाम भी लिया कि उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी नेगेटिविटी का किरदार अदा किया। ये इनकी बातें पर जगह ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कसूर हमारा है, आपका कसूर है। मलिक साहब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक मरतबा फिर सबको बुलाएं, हमें भी बुलाएं, सबको इकट्ठा होकर, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखें, यहाँ आ जाएं, खुदा के लिए आ जाएं यार, अपने हक लेने के लिए आ जाएं। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, किसी ना मलिक साहब आपने ना हम वोट मांगेंगे, ना हम नोट मांगेंगे, किसी भी किस्म की ना हम सपोर्ट मांगेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे जोड़ियाँ अस्पताल के हवाले से आप अपना किरदार अदा करें, हम आपके साथ होंगे। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपकी राय का, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।